T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही बांग्लादेश के विवाद के बाद पाकिस्तान भी इस मसले पर लगातार अपनी राय रख रहा है और अब जो खबर सामने आ रही है और पाकिस्तान बॉयकॉट करने की धमकी देने की सोच रहा है। लेकिन इस धमकी देने की सोचने के बाद क्या पाकिस्तान को नुकसान क्या क्या होगा, क्या इसके बारे में सोच रहा है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला उन्होंने लिया है और किस तरीके की और भी बातें सामने आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत में अगर आपको बता दें कि अगर भारत से पाकिस्तान नहीं खेलता है तो वो कहीं ना कहीं अपने ही फैसले पर फंसने जैसा होगा, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में पाकिस्तान और आईसीसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट का भी ये उल्लंघन माना जाएगा कि आपने बाद में जाकर उसको तोड़ दिया, लिहाजा वहां पर फंसता दिखेगा पाकिस्तान और ऐसे में अपने ही जो फैसला है उनका उसी में नकवी साहब जो है वो फंस जाएंगे। इसके अलावा आईसीसी को धमकी देने की जो नौटंकी है ये भी कहीं ना कहीं वो एक्सपोज होते यहाँ पर दिखेंगे। और जब क्योंकि अभी 26 जनवरी को पीएम शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की और ये कहा कि देखिए ये मीटिंग हमने वर्ल्ड कप को लेकर बात करी है, लेकिन हम 30 जनवरी या फिर 2 फरवरी को आगे का फैसला लेंगे और ये वो फैसला होगा जिसमें ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे, बल्कि खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का नहीं बल्कि भारत के मुकाबला, जो भारत के साथ 15 फरवरी को मुकाबला है, उसको बॉयकॉट करने के बारे में सोच रहा है। अब ये अपने आप में और ज्यादा परेशान करने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि वहां पर भी आपने जब जैसे टूर्नामेंट शुरुआत हुआ आपकी शर्तों पर ही ये कहा गया कि चलिए ठीक है मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। अब आप वहां से भी अगर पलट जाएंगे कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो आईसीसी कहीं ना कहीं एक्शन लेगा और इसमें नुकसान पाकिस्तान का बहुत सारा होगा। इसमें नुकसान ये होगा कि एक तरीके से बॉयकॉट करने पर जो ये उल्लंघन माना जाएगा, आईसीसी के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ भारत का मुकाबला बॉयकॉट करने के बारे में सोचेगा और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईसीसी से जो पाकिस्तान को सालाना 311 करोड़ रुपए मिलते हैं उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि आईसीसी फिर बैन कर सकता है और फिर होगा कि हो सकता है कि आईसीसी से अगले 4-5 सालों के लिए पाकिस्तान बैन हो जाए, वो क्रिकेट खेलता आपको ना दिखाई दे और इनके जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो भी एक तरीके से लिस्ट ए क्रिकेट में भी नहीं माने जाएंगे। और यहाँ भी ये भी होगा कि अगर आईसीसी अपने पर आ गया तो फिर जो पीएसएल और तमाम जगहों पर फॉरेन खिलाड़ी खेलने आते हैं उनको भी एनओसी नहीं दी जाएगी। नुकसान पूरे पाकिस्तान का यहाँ पर होने वाला। और इसमें अगर आप देखेंगे पाकिस्तान अपनी तो भद्द पिटवाएगा ही, साथ ही वो नुकसान श्रीलंका का भी करा देगा, क्योंकि मुकाबले श्रीलंका में होंगे, श्रीलंका के स्टेडियम में होंगे, तो वहाँ पर भी जो पैसा दिया जाता है वो जो कमाई का हिस्सा होता है वो श्रीलंका बोर्ड के पास जाएगा। अब अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो वो भी नुकसान है, यानी कि अपना तो जा ही रहे हैं, श्रीलंका को लेकर भी जाने वाली यहाँ पर बात हो जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन एक तरीके से ये वही वाली बात है कि सिर्फ कहीं ना कहीं अगर आप देख ले बोलने वाली ज़्यादा बात है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत से भी खेलेगा और वर्ल्ड कप में भी खेलेगा। जो धमकी है एक तरीके से अगर आप देखें तो ये गीदड़ भपकी जैसा ही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें जब बांग्लादेश बॉयकॉट करने की बात किया बांग्लादेश ने, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम भी बॉयकॉट करेंगे, हम पीएम से मिलेंगे, तमाम तरीके की बातें उनके बोर्ड की तरफ से आ गई। लेकिन उसके अगले ही दिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया भाई इन्होंने तो बांग्लादेश को फंसा दिया, उनको चढ़ा दिया कि भाई ठीक है आप बॉयकॉट करिए, और खुद ही एक कदम पीछे उन्होंने ले लिया। अब देखते हैं कि जो 30 जनवरी और 2 फरवरी को क्या कुछ ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि 31 जनवरी तक तो आपका फाइनल स्क्वाड का ऐलान करना है और ऐसे में स्क्वाड पाकिस्तान ने जरूर ऐलान कर दिया, लेकिन अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो 31 तक कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बॉयकॉट करने की हिम्मत करेगा? क्या बिना पाकिस्तान के टूर्नामेंट में वो मजा रहेगा? इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दें।